गांव के किनारे एक पुराना पर खूबसूरत घर था। उसकी दीवारें थोड़ी जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन उसके आंगन में अब भी फूल खिलते थे और पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाती थीं। उसी घर में रहते थे शेरू एक कुत्ता, मिन्नी एक बिल्ली और टीटू एक तोता। तीनों एक परिवार की तरह रहते थे। शेरू घर की रखवाली करता, मिन्नी रसोई में गिरा दूध या खाना साफ करती और टीटू सबको सुबह अपने मीठे बोलों से जगाता। शेरू भूरे रंग का मजबूत और वफादार कुत्ता था। वो बच्चों को बहुत पसंद था। वह दिन भर आंगन में आराम करता, लेकिन जरा सी आहट पर भी चौकन्ना हो जाता। मिन्नी सफेद और काली धारीदार, बड़ी बड़ी आंखों वाली चतुर बिल्ली थी। वो साफ सफाई पसंद करती थी, लेकिन कभी कभी गुस्से में शेरू को पंजा भी मार देती। टीटू तोते में थी खास बात। वो बोल सकता था, नमस्ते, ठीक है, क्या चल रहा है, जैसे शब्द उसके पसंदीदा थे। वो हर समय शेरू और मिन्नी की नकल करता और उन्हें हंसाता रहता। तीनों का तालमेल ऐसा था जैसे तीन अलग रंग मिलकर इंद्रधनुष बना रहे हों। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, रिश्तों में थोड़ी खटास आने लगी। एक दिन गांव में एक नया कुत्ता रॉकी आ गया। ऊंचा, ताकतवर, सफेद फर वाला और बहुत तेज। गांव के बच्चों को वो बहुत अच्छा लगा। सब उसे पुचकारते, उसके साथ खेलते और शेरू को भूलने लगे। शेरू उदास रहने लगा। अब वो आंगन में अकेला लेटा रहता, बच्चों की आवाजें सुनकर एक लंबी सांस लेता। इधर मिन्नी भी बदल रही थी। अब वो अपना समय अकेले छत पर बिताने लगी। उसने टीटू को डांटना शुरू कर दिया, तू बस चोंच चलाता रहता है, काम का कुछ नहीं। टीटू को बुरा लगा। वो भी अब कम बोलता था और ऊपर आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाता। एक दिन शेरू ने कहा, अब लगता है जैसे हम तीनों अजनबी हो गए हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक अंधेरी रात थी। गांव के लोग गहरी नींद में थे। आसमान में बादल थे और हवा सर्द चल रही थी। तभी तीन चोर चुपके से गांव में दाखिल हुए। उनका इरादा था पुराने घर में रखे बर्तन, लकड़ी और कुछ सामान चुराना। घर अब वीरान सा लगता था, क्योंकि तीनों दोस्त अब साथ नहीं थे। चोरों ने सोचा, यह तो बिल्कुल आसान होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मिन्नी की नींद खुल गई। वह चुपचाप खिड़की से झांकी और खतरा समझ गई। उसने दौड़कर टीटू को जगाया। टीटू, जल्दी, चोर आए हैं, शेरू को बुलाओ। टीटू फौरन उड़कर शेरू के पास गया और जोर से बोला, भौंको, खतरा है, चोर आए हैं। शेरू ने बिना कुछ सोचे जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर बाहर आ गए। चोर डरकर भाग गए। सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले तीनों दोस्तों के पास आए। एक बुजुर्ग बोले, अगर तुम लोग नहीं होते तो बहुत नुकसान हो जाता। बच्चे फिर से शेरू के गले लग गए। टीटू ने सबको नमस्ते नमस्ते कहा और मिन्नी शर्माते हुए बच्चों के साथ खेलने लगी। शेरू ने मिन्नी और टीटू की तरफ देखकर कहा, सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। मिन्नी बोली, हमें अहंकार में आकर एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए था। टीटू ने पंख फैलाकर कहा, अब हम फिर से सबसे अच्छे दोस्त हैं। गांव के सरपंच ने तीनों को अपने घर बुलाया और कहा, आज से तुम्हारा घर वीरों का घर कहलाएगा। तुमने यह साबित कर दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है। सरपंच ने एक सुंदर तख्ती दी, जिस पर लिखा था, सच्ची दोस्ती सच्ची ताकत होती है। अब तीनों दोस्त फिर से साथ रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और सबको सिखाते हैं कि मिलजुल कर रहना ही असली जीत है। कहानी से सीख, हर किसी की अहमियत होती है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। दूरी और ईगो दोस्ती को तोड़ते हैं, लेकिन समझदारी उसे फिर से जोड़ सकती है। मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दोस्ती सिर्फ मजे करने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया
तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।